आपने आज तक तमाम तरह की स्कूल, कॉलेज सुने होंगे, तमाम तरह के कोर्सेज़ सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौठान पाठशाला देखी है? जी हाँ, सरगुजा ज़िले में गौठान पाठशाला लगाई जाती है। इस गौठान पाठशाला में प्रदेश में गौठानों में होने वाली समस्त गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षित जो विभागीय एक्सपर्ट होते हैं, वो महिला समूह के ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करते हैं और इसके बाद महिला समूह की जो ट्रेनर है, वो महिलाओं को अलग-अलग विषयों पर इस पाठशाला में प्रशिक्षण देती हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, किस तरह से पाठशाला चल रही है। तमाम महिलाएं हैं जो स्कूल के बच्चों की तरह बैठी हैं और एक महिला प्रशिक्षक है जो उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। किस तरह से ये लोग ट्रेनिंग देते हैं और किस तरह से ये यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, इस विषय में बातचीत करेंगे। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवती है। रामवती जी, ये बताइए, ये जो पाठशाला लगाई जा रही है जी। ना? इसका उद्देश्य क्या है? किस तरह से और क्या इससे आप लोगों को सफलता मिल रही है? इस पाठशाला से हम लोग को यही सफलता मिल रही है। पहले हम लोग काम करते थे, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा थे। अब पाठशाला लगाने से बहुत कुछ इनको सीखने को मिल रहा है और हम लोग भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और पहले उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, जैसे अभी मशरूम का प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं और अच्छा मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। और इसके अलावा कौन-कौन सी गतिविधियाँ यहाँ संचालित यहाँ है जिनका बहुत प्रशिक्षण दे रहे हैं? अभी अभी बहुत सारा यहाँ गतिविधियाँ संचालन है, जैसे वर्मी खाद तैयार करना हुआ, बाड़ी में काम करना, किस प्रकार से खेती बाड़ी का हम लोग काम कर रहे हैं गौठान में, उसका भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ साथ मुर्गी पालन, बटेर पालन, सारा चीज़ का यहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ में बोरा सिलाई का भी लेने वालों को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। सारी गतिविधियाँ बताई जा रही है। तो देखिए, गौठानों में जिस तरह से मल्टी एक्टिविटी सेंटर का कॉन्सेप्ट सरकार लेकर के आई और उसके तहत महिलाओं को गौठानों में रोजगार से जोड़ा गया। उस रोजगार के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसी प्रशिक्षण के लिए ये गौठान पाठशाला लगाई गई है। जो महिलाएं प्रशिक्षण लेती हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि कितनी प्रशिक्षित ये हुई हैं और कितना फ़ायदा दिखता है आप लोगों को। जी सर, हम लोग को इसमें फ़ायदा मिल रहा है, इस प्रशिक्षण में है। हम लोग इसमें फ़ायदा अभी तक फ़ायदा ये बताइए आप कि आप ये सब काम तो पहले भी करती होंगी, है ना? अभी जो ये पाठशाला लग रही है, इस पाठशाला में सीखने के बाद और सीखने से पहले कितना अंतर दिखता है? सी हम लोग तो पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन सीखने के बाद हम लोग को बहुत अंतर मिल रहा है। इसमें हम लोग बहुत का प्रतिनिधि मिला है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्ली केवट है। देखिए, तो जो महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं, उनके काम में भी निखार आया है। पहले अपने काम को उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाती थी, लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद अपने उस काम को और बेहतर तरीके से कर पा रही हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर क्या मॉनिटरिंग देखते हैं? जी। क्या नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मैं यहाँ ब्लॉक टीम एनआरएलएम से हूँ। और यहाँ पे जो महिलाएं काम करती हैं, अलग प्रकार की एक्टिविटी करती हैं। कुछ मुर्गी पालन और बटेर पालन इसमें लगी हुई हैं। कुछ समूह सब्जी उत्पादन में लगी हुई हैं। कुछ समूह अन्य गतिविधियों में, जैसे बोरा सिलाई, ह्यूमिक एसिड निर्माण, मशरूम उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट निर्माण में लगी हुई हैं। तो इन सभी महिलाओं को पहले भी ये लोग अपने घर में करते थे, लेकिन उतना टेक्निकल नॉलेज ना होने के कारण उतना लाभ इनको नहीं मिल पाता था। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका डे टू डे, पर डे, जैसे कलेक्टर साहब का आदेश है, पर डे हम लोग इनका मॉनिटर करते हैं और इनको जो भी दिक्कतें आती हैं फार्मिंग में, उससे रिलेटेड जो भी इनका कंसर्न होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये सब्जी उत्पादन करते थे, अपना ट्रेडिशनल मेथड से करते थे। अब क्या करते हैं कि अब इसमें मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं और उससे ज़्यादा लाभ कैसे कमा सकते हैं, इससे संबंधित हम लोग जानकारी इनको उपलब्ध कराते हैं हमेशा। तो ये पाठशाला का लाभ दिख रहा है आप लोगों को? जी, इस पाठशाला से क्या है कि अन्य दूसरे गोठानों की जो महिलाएँ हैं, वो आती हैं यहाँ पे, एक्सपोज़र विज़िट होता है इनका और पाठशाला के तौर पे इनको समझाया जाता है। यहाँ की जो दीदी लोग काम करते हैं, इनको हम लोग प्रशिक्षित कर चुके हैं और ये दीदियाँ दूसरे गोठान से जो आती हैं, उनको भी प्रशिक्षित करती हैं, जिससे क्या है कि वो भी अपने गोठानों में जाके ऐसे एक्टिविटी जो कि क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा अच्छे से कर पाएँ।
या टेक्निकल रूप से उनको जो जानकारी है यहाँ से मिलती है, और अपने गोठानों में जाके ये जानकारी इस जानकारी से उन लोग खेती करते हैं और उनको फ़ायदा होता है उससे। जितना पहले कमाते थे उससे अभी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये चूँकि आदर्श गौठान है और इसलिए इस पाठशाला का लाभ सिर्फ़ यहाँ के समूहों को नहीं बल्कि ज़िले भर के जो अन्य गौठान हैं और उन गौठानों में काम करने वाली जो महिला समूह हैं, वो भी यहाँ पर एक्सपोज़र विज़िट में आती हैं और उस दौरान पाठशाला का हिस्सा बनती हैं और किस तरह से अपने काम को बेहतर तरीके से तकनीकी रूप से संचालित करना है, इसका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। और प्रशिक्षित होने के बाद ज़िले भर में की तमाम गौठानों में महिलाएं जाकर के अपना काम करती हैं। तो इस तरह की गौठान पाठशाला सरगुजा में संचालित है और इसके परिणाम भी बेहतर दिख रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या अब इस तरह की पाठशालाएं पूरे प्रदेश में दिखेंगी। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।